दोस्तों, आपके अपने चैनल ब्रिज जीनियस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। देखिए 2019 का पेपर है बच्चों, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा। ठीक है बच्चों, 2019 कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए होता है। कक्षा 8 में जो कक्षा 7 पास करके कक्षा 8 में जाते हैं, 7 में कितना 55% होना चाहिए। ठीक है बच्चों, देखिए तो कितना क्वेश्चन होता है बच्चों, इसमें 90 क्वेश्चन होता है और 90 मिनट का लिए होता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों कौन सा है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट MAT। तो बच्चों इसमें हम सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, उसमें कौन सा ऑप्शन सही है वही मारते हुए चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक क्वेश्चन का सलूशन देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। ये 2019 का पेपर है बच्चों। ठीक है, तो इसको आप नोटिफिकेशन जो इसमें निर्देश दिया हुआ है, आप वीडियो को रोककर आराम से उसको नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए बच्चों, आराम से नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है सब, ये नोटिफिकेशन आप रोक के आराम से इसको पढ़िएगा। इसमें देखिए बच्चों क्या है, मानसिक योग्यता परीक्षण कितना है, 40 प्रश्न होता है 1 से 40 तक। और हिंदी कितना होता है बच्चों, हिंदी का 25 क्वेश्चन होता है जो 46 से 90 तक होता है। ठीक है, और अंग्रेजी का कितना होता है बच्चों, 20 क्वेश्चन जो कितना होता है 71 से लेके 90 तक। ठीक है, चलिए हम इसको आराम से आप रोक के पढ़िएगा। देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। पहले निर्देश देखिए बच्चों क्या दिया गया है, निर्देश 1 से 3 तक क्वेश्चन निर्देश। प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रेणी दी गई है जिसमें एक पद गायब है। मतलब एक श्रेणी दी गई है बच्चों, एक पद उसमें क्या है, गायब है, जिसे प्रश्न सूचक चिन्ह से दर्शाया गया है। इसको क्या कहते हैं बच्चों, प्रश्न सूचक चिन्ह से दर्शाया गया है। पद उस श्रेणी के नीचे दिए गए चार विकल्प दिए गए हैं, 1 2 3 4। उसमें से आपको जो सही है उसको क्या करना है बच्चों, अपने मार्कशीट पे गोला करना है। ठीक है, ऐसे करके आपको गोला करना है। ठीक है, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों इसमें क्या है, यही श्रेणी क्रम दिया है 10, 100, 200 और 430। तो पूछ रहा है बच्चों यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला 310। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखिए, बच्चों दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बच्चों क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, 7, फिर 16 है, फिर 35 है। तो इसमें हल करिए बच्चों, देखिए कौन सा ऑप्शन आपको होता है, क्या आएगा। तो देखिए अब हल करेंगे बच्चों, इसमें क्या आएगा 74। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम आपको पूरा सोल्यूशन देंगे, पहले आप अपने से करिए। ठीक है, आगे देखिए तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों क्या है, 11, 13, 17, 19। फिर यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे आपको बताना है कि चारों में कौन ऑप्शन सही होगा। फिर अगला क्या है 29 है, तो इसमें आपका क्या आएगा बच्चों 23। ठीक है, आप इसको पहले सॉल्व करिए बच्चों, फिर जैसे होगा हम आपको अगले वीडियो में पूरा सलूशन इसका देंगे। ठीक है, तो निर्देश देखिए बच्चों 3 क्वेश्चन हो गया। अब 4 से 6 क्वेश्चन तक निर्देश दिया गया। क्या दिया गया है बच्चों, इन प्रश्नों में प्रत्येक में कुछ संख्याएं एक श्रेणी क्रम में दी गई हैं जिसमें एक पद अशुद्ध है। क्या है बच्चों, अशुद्ध मतलब रॉन्ग है, गलत है। यह पद नीचे लिखे 4 विकल्पों में से एक है, अशुद्ध पद ज्ञात होगा। मतलब 4 विकल्प दिया गया बच्चों, जो आपको अशुद्ध है उसको क्या करना है, सही कर देना है। ठीक है, तो चलिए देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 32 दिया है, फिर 39 है, फिर 45 है, 52 है और 54 है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, 52। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आप वीडियो को रोक के आराम से हल करिए, फिर अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन को हल कराएंगे। ठीक है, 5वां देखिए बच्चों, 5वां क्वेश्चन क्या है,
3 दिया है, फिर 7 दिया है, 9 दिया है, 28 दिया है, 27 दिया है, फिर 74 दिया है, सॉरी 84 दिया है, 81 दिया है बच्चों, फिर 448 दिया है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन इसमें रॉन्ग है। तो आपका ऑप्शन नंबर 84 जो दिया है बच्चों, तो यही रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों क्या दिया है, 10 दिया है, 15 दिया है, फिर 26 दिया है, 35 दिया है, 48 दिया है, 63 दिया है और 82। अब बताइए आपको बच्चों कौन सा इसमें रॉन्ग है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पहला मतलब 26 इसमें क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, आप वीडियो को रोक के बच्चों आराम से हल करिए, फिर अगले वीडियो में आपको इसका सलूशन मिलेगा बच्चों। चलिए देखिए, प्रश्न 5 से 10। प्रत्येक प्रश्न में 4 समूह हैं, एक समूह शेष 3 समूहों से किसी दृष्टि से भिन्न है। क्या है बच्चों, 4 समूह दिया गया है, 4 समूह में एक क्या है, तीनों से भिन्न है। इस भिन्न समूह को छांटिए। तो आपको उसमें क्या करना है, उसको छांटना है। देखिए बच्चों 7वां क्वेश्चन है, 7 से 10 तक है इसमें बच्चों। 7वां देखिए क्या दिया गया है, पहला PSRQ, PSRQ, दूसरा क्या है CGEF, तीसरा क्या है JMKL, तीसरा क्या है, चौथा VYXW। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप हल करिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 देखिए बच्चों क्या दिया गया है, क्वेश्चन 8 देखिए बच्चों क्या है, 81, 100, 125 और 144। ये 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों। इसमें आपको बताना है क्या चारों में क्या भिन्न है। अब देखिए बच्चों सब इसमें क्या है, आपको हिंट दे रहे हैं, सब क्या है, सब स्क्वायर है, लेकिन ये क्या है, स्क्वायर नहीं है, इसलिए आपका ये क्या होगा बच्चों, तीसरा क्या है 125, तीनों से भिन्न है, इसलिए तीसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए बच्चों पाँचवा क्या दिया है, पहला क्वेश्चन ऑप्शन क्या दिया है, AZBY CXDW EVFV, तीसरा और चौथा क्या है HSGT। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, HSGT, बाकी तीनों एक जैसे हैं, भिन्न है। चलिए देखिए बच्चों इसमें 10वां देखिए बच्चों, 10वां में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कुर्सी, स्टूल, मेज, फर्नीचर। देखिए बच्चों इसमें क्या है, सब वस्तुएं हैं और ये क्या है, सबको मिला के फर्नीचर सब मिला के होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, चौथा सही हो जाएगा, फर्नीचर। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर निर्देश देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक। निम्न प्रश्नों में एक अक्षर श्रेणी दी गई है जिसमें से एक पद लुप्त है। एक श्रेणी दी गई है जिसमें बच्चों एक पद क्या है, लुप्त है, जिसे प्रश्न सूचक चिन्ह से दर्शाया गया है। सही पद के क्रम में उत्तर, तो आपको उसमें चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन उसमें आपका उस श्रेणी में आएगा। ठीक है, जो सही होगा उसमें उसको सही कर देना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, BHU DJR FLO, फिर यहाँ भी है बच्चों। आपको देखिए अब क्या करना है तीनों में, देखिए एक क्रम में दिया गया है, अब अगला क्रम क्या आएगा बच्चों, HNL। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या दिया गया बच्चों, F7H L13N P17R U22। अब यहाँ बच्चों क्या होगा, W, क्या हो जाएगा बच्चों, W। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, CXEV GTIR KPMN OLQR। अब अगला पद क्या होगा बच्चों, SHUF, मतलब क्या हो जाएगा इसमें बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं
अब देखिए बच्चों इसमें क्या दिया गया है निर्देश। प्रश्न संख्या 14 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न में वृत्त दिए गए हैं, उनके अंदर बाहर विशेष नियम द्वारा कुछ संख्याएं दी गई हैं। प्रत्येक संख्या में एक वृत्त के अंदर चिन्ह दिया गया है, उस रिक्त स्थान को भरने के लिए सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। एक वृत्त बनाया गया है, इसके अंदर 3 लिखा गया है, उसके 1 2 3 3। फिर यहाँ पे देखिए क्या है बच्चों, तो यहाँ पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कितना भरा जाएगा। तो इसमें बच्चों कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आप वीडियो रोक के आराम से क्वेश्चन हल करिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। अब यहाँ देखिए एक वृत्त बनाया गया है, इसमें 5 8 9 13, बीच में क्या लिखा है 3.5। अब यहाँ देखिए बच्चों 7 8 9 12, फिर बीच में कितना है 3.6। अब यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है 9 7 11 12, इसमें बीच में कितना होगा बच्चों 3.9। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। 5 एक वृत्त में देखिए क्या दिया है 2 5 3 4, और बीच में क्या है 196। यहाँ पे देखिए दूसरे में 1 3 6 8, बीच में क्या है बच्चों 144। अब यहाँ देखिए बच्चों कितना है 2 5 1 6, बीच अब इसका कितना हो जाएगा बच्चों 196। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या दिया गया है बच्चों निर्देश। देखिए प्रश्न 17 से 19 तक निम्नांकित प्रश्नों में दी गई अक्षर श्रेणियों में कुछ अक्षर गायब हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक सही क्रम का विकल्प चुनिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर दिए गए हैं और उसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें क्या क्या भरा जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए बच्चों उस क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है ए, अब खाली स्थान है, फिर बी, फिर खाली स्थान है ए, फिर खाली स्थान है बी, फिर खाली है। तो इसमें बताना है कि बच्चों इसमें हमको देखना होता है कि सबसे बड़ी कौन सी अक्षर की श्रेणी बन रही है, तो उसी को हमको पैटर्न को दोहराना होता है। ठीक है, तो इसमें आपको बच्चों क्या हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पे बी, फिर यहाँ बी, फिर यहाँ ए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या दिया गया है। ए, फिर खाली स्थान है ए बी, फिर खाली है ए बी सी, फिर खाली है बच्चों, फिर खाली बी सी ए। तो आपको बताना है कौन सा अक्षर बैठेगा बच्चों यहाँ पे। तो आपका यही आएगा ए बी सी ए। आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए बच्चों क्या है। पहला खाली है, फिर बी ए एम, फिर खाली है ए एम बी, फिर खाली है एम ए बी। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों इसमें, एम बी ए बी एम। पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन का निर्देश क्या दिया गया है। अब देखिए 20 से 22 तक निर्देश वर्ग के 9 खंडों में से एक खंड व खाली छोड़ा गया है तथा शेष खंडों में एक संख्या लिखी गई है जो किसी विशिष्ट नियम का पालन करती है। किसी नियम का पालन करती है, नियम को ज्ञात करें और खंड के मतलब सही विकल्प का चयन करें। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए बच्चों यहाँ पे एक आयत टाइप बनाया है, इसमें देखिए कितना खाना है 9 खाना है, तो उसमें सब संख्याएं भरी हैं, एक खाली है। यही देखिए खाली है, आपको इसमें बताना है क्या भरना है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों 11। ठीक है, अब इसको पढ़िएगा, हल करिएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 22 देखिए बच्चों, 21 क्या होगा बच्चों, 21 देखिए 9। अब इसमें देखिए बच्चों सब में खाली सब दिया गया है और ये वाला स्थान खाली है,
तो इसमें आपको बताना है कि कितना भरा जाएगा। तो इसमें कितना आएगा बच्चों 18, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों, देखिए सब संख्याएं दी गई हैं इसमें एक खाली छोड़ा है, प्रश्न चिन्ह लगा है, तो आपको बताना है यहाँ पे कितना भरा जाएगा। तो इसमें आपको कितना आएगा बच्चों 13, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 से 24 तक। देखिए बच्चों 23 से 24 तक क्या दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो लुप्त पद है इसको क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है, ठीक है। और देखिए 23वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, 6 दिया गया है, फिर यहाँ लुप्त है, फिर यहाँ 12 है और 60 है। तो इसी प्रकार इसको करना है बच्चों, देखना है कि कितना गुना बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कितना गुना बढ़ेगा बच्चों, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ 12 से 60 हो गया है, यहाँ पे देखना है बच्चों कितना आएगा 30, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए 24 बच्चों, देखिए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24, 11 से 17 हो गया। अब यहाँ पे बताना है बच्चों 53 से कितना होगा। तो आपका 53 से कितना हो जाएगा बच्चों 64। आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 25। देखिए बच्चों क्या दिया गया है प्रश्न संख्या। अब 25 में देखिए दिए गए चित्र में वर्ग की संख्या ज्ञात करिए। तो इसमें आपको बताना है बच्चों कितना वर्ग होगा। तो आप काउंट करिए, देखिए कितना वर्ग होता है, ठीक है। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे गिन कर कितना काउंट करके बताएंगे कितना होगा। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों 25, ठीक है। आप गिनिएगा इसको कितना हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन दिया गया है 26 से 29 तक दिया गया निर्देश। नीचे दी गई सारणी में स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिए गए हैं। तो स्तंभ 1 में लिखे गए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों को स्तंभ 2 में संकेत करके लिखा गया है, परंतु यह उसी क्रम में नहीं है जिस क्रम में स्तंभ 1 में लिखे हैं। मतलब जैसे इसमें स्तंभ 1 में जो क्रम में है वो इस क्रम में स्तंभ 2 में नहीं है। तो आपको स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 के साथ गहनता से अध्ययन करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोनों को क्या करना है बच्चों, एक ही क्रम में करना है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें देख लीजिए बच्चों, इसमें देखिए पहला दिया है 26 वाला क्वेश्चन। बच्चों देखिए 26 इसमें दिया गया है, क्या कर रहा है, यश का संकेत क्या है। अब इसमें आपको बताना है बच्चों कि यश का जो है संकेत क्या है। तो इसमें यश का संकेत क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए इसमें यश का संकेत क्या हो जाएगा बी। यश का संकेत क्या हो जाएगा बच्चों बी, ठीक है। अब 27 वाला देखिए बच्चों, यू का संकेत क्या है। अब यू का संकेत क्या हो जाएगा बच्चों डी। यू का संकेत क्या होगा डी, ठीक है। अभी इसका सलूशन अगले वीडियो में देंगे बच्चों, आप अपने से पहले करिए, सिर्फ हम आपको उत्तर बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पेपर है, पेपर आप सॉल्व करिए, हम सिर्फ उत्तर बता दे रहे हैं। देखिए 28 बच्चों, ओ का संकेतक क्या है। तो आपको देखिए इसमें चित्र में, तो बताइए उसमें ओ का संकेतक क्या है, ठीक है। देखिए इसमें ओ का क्या है बच्चों यक्स। ओ का संकेतक क्या है यक्स, ठीक है। ओ का संकेतक क्या हो गया यक्स। ऑप्शन तीसरा सही है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें पूछ रहा है यन का संकेतक। तो इसमें आप देखिए बच्चों यन का संकेतक क्या हो जाएगा, देख लीजिए यन का कितना होगा बच्चों यन का संकेतक। तो आपका यहाँ पे यन का संकेत क्या हो जाएगा बच्चों डब्लू, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए प्रश्न संख्या कितने से बच्चों 30 से लेकर 32 तक, ठीक है। पढ़िए बच्चों, देखिए क्या दिया गया है। नीचे प्रश्नों में प्रत्येक में 4 चित्र दिए गए हैं, इसमें से एक चित्र अन्य से मेल नहीं खाता है। मतलब एक इसमें मेल नहीं खाता है, सब क्या है भिन्न है। उस चित्र का सही क्रम ज्ञात करिए, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों इसमें कौन सा क्रम सही नहीं मेल खा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा बच्चों सही होगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए बच्चों कौन सा क्रम नहीं मेल खा रहा है। तो देखिए बच्चों चारों देख लीजिए ऑप्शन, चारों में देखिए कौन सा मेल नहीं खा रहा है। आपका ऑप्शन नंबर
डी क्या हो जाएगा बच्चों, मतलब चौथा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 32 का देखिए बच्चों, 32 में कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। 32 प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे 32 में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप इसको हल करिएगा। चलिए आगे देखिए प्रश्न संख्या 33 से 34 तक देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों में से मतलब क्या लगा है बच्चों कि बाएं ओर दी गई संकेत दो आकृतियों में कुछ संबंध है, वही संबंध दाहिने के, मतलब ये जो सच दैट लिखा है इसमें क्या है, दोनों में जैसे जो संबंध इसमें है वही संबंध आपको बताना है क्या होगा, इसमें क्या होगा। ठीक है, लुप्त है तो यही आपको बताना है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 31, तो आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है, सॉरी 33 देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर, देखिए जो संबंध इसका इसमें है तो आपको बताना है कि वही संबंध इसमें कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में बच्चे देखिए बच्चों जो संबंध इसका इससे है तो वही संबंध आपको बताना है इसका किससे होगा, तो इसमें किसके साथ होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, निर्देश दिया गया है बच्चों इसमें प्रश्न 35 से 37 तक। चित्र के दो समूह दिए गए हैं, एक समूह प्रश्न चित्र तथा दूसरे समूह उत्तर चित्र है। प्रश्न चित्र को किसी एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। देखिए बच्चों चित्र के दो समूह दिए गए हैं, एक समूह प्रश्न चित्र तथा दूसरा उत्तर चित्र का है। प्रश्न चित्र किसी को एक क्रम में व्यवस्थित किया गया है। उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करिए जो प्रश्न चित्र के क्रमानुसार आगे जोड़ा जा सकता है। चयन उत्तर चित्र का सही क्रम ज्ञात करिए। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 35, तो उसमें बताना है कि अगला क्रम में क्या जुड़ेगा। ठीक है, 35 देखिए प्रश्न चित्र दिया गया है, पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, पूछ रहा है अगला कैसे होगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36। तो देखिए बच्चों 36 में क्या दिया गया है, पहले ऐसे था, देखिए बच्चों इसमें ऐसे था तो इसको ऐसे हो गया, ये चित्र था, फिर इसको इसमें कन्वर्ट किया गया, फिर इसको इसमें कन्वर्ट किया गया, फिर इसमें किया गया। अगला चित्र क्या होगा बच्चों, अगला चित्र इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए बच्चों, 37 देखिए बच्चों क्या है, पहले इसको इसमें कन्वर्ट किया गया, फिर इसको इसमें कन्वर्ट किया गया, इसको इसमें किया गया, फिर अगला इसको किस में कन्वर्ट किया जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, ये वाला चित्र आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39, और देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया गया है, प्रश्न 3:38 से 39 में पासों के दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। तो आपको बताना है बच्चों इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, पासा दिया गया, इसमें आपको दर्शाए गए चित्र को क्या करना है, आधारित प्रश्न को सही करना है। तो देखिए बच्चों क्या कर रहा है, अंक 38 क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया गया है। अब इसमें अंक 4 के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या आएगी, तो आप बताइए बच्चों अंक 4 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। 4 के विपरीत क्या आएगी बच्चों, 1 आएगी। क्या आएगी, 1। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो, पहला सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिए बच्चों, 39 में क्या दिया गया है, यही 4 पासे दिए गए हैं बच्चों। अब चारों में बताना है कि अब पूछ रहा है 6 के विपरीत पृष्ठ पे, मतलब 6 के विपरीत इसके क्या होगा। जो आप लूडो खेलते हैं उसी पे बच्चों जो 1 से 6 तक गिनती होती है ना, तो पूछ रहा है इसमें बताइए इतना इतना पृष्ठ पे ये सब दिख रहा है, तो 6 के विपरीत क्या आएगा, तो 6 के विपरीत क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा। बहुत आसान है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको समझाएंगे। तो 6 के विपरीत क्या आएगा बच्चों, 6 के विपरीत आ जाएगा बच्चों
4, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 40 और 41। अब 40 41 देखिए बच्चों क्या दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों में पद, अक्षर, शब्द तथा संख्या चित्र के प्रतिबिंब दर्पण में दृष्टांकन करना है, मतलब दृष्टांकन करना है। ठीक है बच्चों, देखना है, दर्पण की स्थिति दी गई है, आपको उसमें जो सही है उसको क्या करना है? सही करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए बच्चों, अब ये वाला इमेज है, अब आपको बताना है इसमें इसका इमेज कैसा, मिरर इमेज कैसा बनेगा। ठीक है, तो इस देखिए बच्चों, जो पास में होता है वो जो मिरर के पास होता है, यहाँ भी मिरर के पास में ही होगा। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? ये पास में है तो ये पास में है, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 40 का तीसरा सही होगा। अब 41 देखिए बच्चों, अब 41 आपको बताना है कि NTSE19 का मिरर इमेज क्या होगा। ये पास में 9 है बच्चों, तो 9 पहले आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा? सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42। देखिए 42 क्या दिया गया बच्चों, ठीक 6 बजे घड़ी की मिनट सुई और घंटे की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनता है। आपको बताना है 6 बजे, और दोनों सुइयों को जैसे 6 बजता है तो मिनट वाली 12 पे होती है और हावर्स वाली, घंटे वाली कहाँ पे होती है? 6 पे। तो पूछ रहा है दोनों के बीच कितना होगा, एक रेखा में बनती है, तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक रेखा पे 180 अंश बनता है, तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 180 अंश बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 आपका कौन सा सही हो जाएगा? अरुण 30 मीटर उत्तर को जाता है, फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, वहाँ से पुनः दाहिनी ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर पुनः दाहिनी ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। वह अब अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने मीटर दूरी पर है। ठीक है, तो आप इसको लगाइए बच्चों, जैसे जैसे आप प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे आप अपने से दाहिने बाएं करेंगे, खींचते जाएंगे। अब जैसे आपको बता रहे हैं ऐसे देखिए, आपका जो ऊपर होता है क्या हमेशा उत्तर होता है, और नीचे होता है क्या? दक्षिण। और इधर क्या होता है बच्चों? इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है। ठीक है, तो आप इसी हिसाब से इसको करिएगा। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों? 10। हल करिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित श्रेणी में से कितने 6 हैं जिसके ठीक पहले 8 है परंतु ठीक बाद में 3 नहीं है। मतलब पूछ रहा है कितने 6 ऐसे हैं जिसके तुरंत पहले, ठीक पहले, मतलब इसके पहले 8 है, उसके ठीक बाद में 3 है। तो आपको 6 ऐसे ही 6 को गिनना है। ठीक है, तो आप गिन के बताइएगा बच्चों, इसमें ऐसे कितने 6 हैं? 2 हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अब बच्चों देखिए यहीं पे 45 ही क्वेश्चन लास्ट है हिंदी का, मैथ का। उसके बाद फिर क्या होगा? हिंदी 25 क्वेश्चन होंगे। तो देखिए बच्चों क्या है, दिनांक 3 नवंबर को सप्ताह का सोमवार है। 3 नवंबर को सप्ताह का सोमवार है, और यह वर्ष लीप वर्ष है। 3 वर्ष बाद लीप वर्ष में कितने वर्ष होते हैं, कितने दिन होते हैं? 366। बाकी कितने होते हैं बच्चों? 365 दिन होते हैं। बाकी लीप वर्ष में कितना होता है? 366 दिन। ठीक है, 3 वर्ष बाद उसी दिनांक को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 3 वर्ष बाद पूछ रहा है उसी दिनांक को कौन सा दिन होगा। आप इसको निकालिएगा, हम आपको कौन सा दिन होगा बच्चों? थर्सडे, मतलब थर्सडे होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए, मैथ यहीं पे समाप्त हुआ। अब हिंदी का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब हिंदी में कह रहा है बच्चों, अभ्यारण्य का संधि विच्छेद। अभ्यारण्य का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बच्चों? अभय धन अरण्य। अभ्यारण्य का क्या होगा बच्चों? अभय धन अरण्य। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 47। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? रात दिन मेहनत, मतलब रात दिन से करने वाले व्यक्ति की सफल होता है। वाक्य में रेखांकित पद का समास बताइए। तो कौन सा रात दिन का समास पूछ रहा है बच्चों? क्या होगा? द्वंद्व समास। ठीक है, चलिए आगे देखिए 48 बच्चों, बेटा का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो बेटा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पुत्र, सूत, अनुज और बेटा का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं होगा? आपको बताना है चारों में कौन सा नहीं है। तनय।
तो उसमें देखिए कौन सा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, अनुज मतलब बेटा नहीं होता, अनुज मतलब भाई होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 49। वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है बच्चों, इसलिए हम सिर्फ आपको पेपर दिखा रहे हैं और कौन सा सही है ये बता रहे हैं। आप इसके बाद हल करिए। निम्नलिखित में से किसे स उपसर्ग नहीं है, निम्नलिखित में से किसमें स उपसर्ग नहीं है। तो इसमें आपका चौथे में बच्चों सत्कार में स उपसर्ग नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 50। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 50 क्या है। मोहनी मूरति सांवर सूरति नैना बने विशाल, पंक्ति में अलंकार पूछ रहा है। सॉरी, तो पूछ रहा है बच्चों इसमें कौन सा अलंकार होगा। ठीक है, तो उसमें आपको बताना है बच्चों कौन सा अलंकार होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा अलंकार है बच्चों। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा बच्चों। अनुप्रास यमक क्लियर एकदम नहीं हो पा रहा है बच्चों कौन सा होगा, तो आप अगले वीडियो में इसको बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। देखिए बच्चों 51 क्या है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द नहीं है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा। सब अशुद्ध है, लेकिन इसमें जो अशुद्ध नहीं है उसको, जैसे उज्ज्वल अशुद्ध है, अत्येष्टि अशुद्ध है, आशीर्वाद अशुद्ध है, लेकिन दवाइयाँ क्या है बच्चों अशुद्ध नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52। अब देखिए बच्चों क्या 52 क्या दिया है। जो नीति का ज्ञाता हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। नीति का ज्ञाता को क्या कहते हैं बच्चों, नीतिज्ञ। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 53 देखिए बच्चों लाल पीला होना, मुहावरे का अर्थ क्या होना बच्चों, गुस्सा होना। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54। तो 54 देखिए बच्चों का क्या है। उसने घर का सारा कार्य संभाल लिया। रेखांकित शब्द में कारक क्या है, मतलब का पूछ रहा है, इसमें कारक क्या है। तो इसमें कारक क्या है बच्चों, संबंध कारक। ठीक है, चलिए आगे देखिए 55। मझधार शब्द का अर्थ बताइए। सॉरी, मझधार शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों, प्रवाह के बीच। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56। कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है। कर्ण का तद्भव रूप क्या होता है बच्चों, करण। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 57। लव और कुश को संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान दिया था। कौन दिया था बच्चों, लव कुश का, महर्षि वाल्मीकि ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कौन सा 58। रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है बच्चों, ये सवाई माधोपुर में। कहाँ पे, सवाई माधोपुर में। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 59। राजा हमीर की पुण्य धरा है रणथंभौर में। किसमें है, रणथंभौर में। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60। सीता वास्तव में मीठा गाती है, वाक्य में रेखांकित शब्द पद है। तो मीठा क्या है बच्चों, क्रिया विशेषण है। क्या है, क्रिया विशेषण। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर निर्देश देखिए बच्चों 61 से निम्नलिखित गद्यावतरण को पढ़कर प्रश्न संख्या 61 से 65 तक के उत्तर दीजिए। अब गद्य दिया गया है बच्चों, आपको हम रोक रहे हैं और उसको पढ़ के आपको उत्तर इसको देना है। ठीक है, क्या दिया गया है। चंद्रशेखर जब 10-11 वर्ष के थे तब जलियांवाला बाग का भयंकर हत्याकांड हुआ, जिसमें सैकड़ों निरपराध भारतीयों की गोली का शिकार होना पड़ा। जलियांवाला बाग चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा एक मैदान था। यहाँ का रास्ता बहुत ही सकरा था। एक दिन जलिया बाग में सभा हो रही थी, उसमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भाषण हो रहे थे। सभा चल रही थी कि सेना की एक टुकड़ी के साथ अंग्रेज जनरल डायर वहां आया। उसने बिना कहे सुने निहत्थे भीड़ पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। कोई 1000 आदमी मारे गए हैं
और कई हजार घायल हो गए। सारे भारत में क्रोध की लहर दौड़ उठी थी। अब गद्यांश दिया है बच्चों, इसको आपको पढ़कर इसमें उत्तर बताना है इसका, ठीक है। देखिए 61 दिया गया है बच्चों, क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय चंद्रशेखर की आयु कितनी थी? 10-11 वर्ष। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 62 कौन सा दिया गया है बच्चों? 62 यहाँ का रास्ता बहुत ही क्या था? आपको बताना है। रिक्त स्थानों को सकरा था। क्या था बच्चों? सकरा था, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, जलियांवाला बाग था एक खेत, क्या था बच्चों? एक मैदान था जली, जहाँ पे सभा बुलाई गई थी। आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 24 क्वेश्चन 24 देखिए बच्चों, सारे भारत में लहर दौड़ गई थी क्रोध की। सब लोग, इतने लोग 1000 से ज़्यादा मारे गए थे तो सब लोग क्रोधित हो गए। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? पहला सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 65 देखिए, गोलियां चलाना शुरू कर दिया रेखांकित पद का समानार्थी नहीं है। इसका समानार्थी मतलब शुरुआत का समानार्थी कौन सा नहीं है बच्चों? खत्म। खत्म क्या है? उसका विलोम है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 66 से 70 तक के उत्तर दीजिए। 66 से 70 तक का आपको उत्तर देना है। पद कमल बोई चढ़ाई, नाव नाथ उतराई चढ़ो, मोही राम राउरी नाम दशरथ शपथ सब साची कहो, बरु तीर मारहूँ लखन पै, जब गली न पाए पदारिहूँ, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारिहूँ। ठीक है बच्चों, आप इसको पढ़िएगा अच्छे से। अब इसको पढ़ के उत्तर देना है बच्चों। 66 देखिए, उक्त पद के रचयिता कौन थे? तुलसीदास। यहाँ देखिए बच्चों किसको पद देते हैं? तुलसीदास हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67 कमल की उपमा दी गई है किससे बच्चों? पैरों से की गई, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब 48 देखिए बच्चों, 68 बच्चों देखिए 68 कवि ने कृपालु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? राम के लिए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69 मतलब 69 लखन का तत्सम शब्द क्या है बच्चों? लक्ष्मण, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 70 लास्ट है हिंदी का क्वेश्चन बच्चों। पद्यांश में किसकी सौगंध की बात बताई है? तो किसकी बच्चों? दशरथ की। आपका ऑप्शन नंबर 2